दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी में जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी आई हैं। ये वैकेंसी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई हैं। आज इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको बताऊंगा कितनी क्या वैकेंसी है। वैकेंसी का तो खैर पता नहीं है कितनी वैकेंसी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा, पर लास्ट डेट जरूर पता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। केवल फीमेल्स के लिए ये वैकेंसी है, तो जितनी भी फीमेल्स हैं 21 साल से 45 साल के बीच में वो इस फॉर्म को आराम से भर सकती हैं। किसी भी शॉप से जाके आप भरवा सकते हैं फॉर्म, अगर खुद नहीं भर पाए। वैसे तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म के बारे में और अधिक बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवम कंप्यूटर्स। और ज़्यादा वैकेंसीज की अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि साइड में आ रहा है, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो भैया बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं आपको क्या क्या है इसकी डिटेल्स। चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों ये मैंने सरकारी रिलेटेड वेबसाइट ओपन कर रखी है और इसी वेबसाइट पे मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्म की क्या क्या जानकारी है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कि मेरी खुद की ऑफिशियल कोई अभी तक वेबसाइट आई नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्यार और सपोर्ट रहा तो अपनी भी एक दिन वेबसाइट आ जाएगी। तो दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी वो है 26 मार्च 2021 और फॉर्म जो खत्म होने वाले हैं जिस डेट को वो है 17 मई 2021। तो आप लोग कोशिश करें 17 मई 2021 से पहले आप लोग फार्म भर लें। पता है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन यूपी में अभी नहीं चल रहा है, हो सकता है 1-2 दिन बाद से हो जाए। तो आप लोग इस फॉर्म को घर से ही भर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्या पूरी प्रोसेस होने वाली है। 17 मई 2021 तक आपको फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एग्जाम की डेट कोई अभी आई नहीं है, ना कुछ एडमिट कार्ड की डेट आई है। कोरोना के बाद कभी भी करवा सकते हैं ये एग्जाम। और साथ में किसी भी कैटेगरी का कोई फॉर्म फीस नहीं लग रही है, सबकी फॉर्म फीस 0 है। तो कोई भी कैटेगरी वाली फीमेल इस फॉर्म को भर सकती है। इसमें टोटल 3 तरीके की पोस्ट आई हैं। एक है आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर। जो आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट आई है वो है 5th क्लास वालों के लिए, यानी कि 5th क्लास पास अगर आप कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और साथ में अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं तो आप आंगनवाड़ी वर्कर या फिर मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों के पास फिरोजाबाद का ही मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो बढ़ते हैं फॉर्म भरने की आगे की प्रोसेस पे और बताते हैं आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर्म भरने के लिए ये लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके वहाँ से भी डायरेक्ट इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट या फिर कोई भी वेबसाइट पे जिस पे ये फॉर्म अवेलेबल है उस पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस वेबसाइट के पहले पेज को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी। आप इन जानकारियों को जरूर पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले। अगर आप लोगों को कोई भी सहायता की जरूरत है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और साथ में इन लोगों ने अपनी ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। भरते हैं फॉर्म को। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक यस का एक नो का। आपने पूरी जानकारी पढ़ ली है तो फॉर्म को यस कर दें। अब ये पूछ रहा है आपकी जनपद का नाम क्या है, फिरोजाबाद। तो आपके पास फिरोजाबाद का ही मूल निवासी हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ब्लॉक के नाम के लिए आपको अपना ब्लॉक का नाम डाल देना है जहां आप रह रहे हैं। मैं यहाँ का नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ भी करके भर दे रहा हूँ। शहरी है या फिर ग्रामीण है। ग्राम सभा आपकी कौन सी लगती है अगर आप ग्रामीण हैं तो। पद का नाम, किस पद पे आप फॉर्म को भरना चाहते हैं। अब इस जगह पर सिर्फ 2 ही तरह की वैकेंसी खाली है, इसलिए 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर तीनों तरह की वैकेंसीज होंगी तो तीनों ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये अपन ने जो डिटेल फिल करी थी उसकी कुछ कॉपी वगैरह खुल के आ गई है ये सामने। अब अपन को अप्लाई करना है इसमें। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे जन्मतिथि डालनी है जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं, और साथ में ये कैप्चा डालकर OTP पर क्लिक कर दें तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उस OTP को आगे डालना पड़ेगा। OTP डालकर वेरीफाई पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर कौन से आंगनवाड़ी में जगह खाली है उसका डिटेल आ गया है। आवेदक का नाम, मतलब आपका नाम क्या है वो आपका नाम डालना है, जो मार्कशीट वगैरह में या आपके डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है। चाहे तो आपके फॉन्ट का पहला लेटर कैपिटल रहे तो भी सही है, नहीं तो आप पूरा लेटर कैपिटल्स लिखें वो भी सही रहेगा। आवेदिका की स्थिति, विवाहित हैं कि अविवाहित हैं। पति का नाम, पिता का नाम, जाति, उप श्रेणी, अगर EWS है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिजिकली विकलांग है तो आप इसमें लगा सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो इसमें लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएं। विधवा अगर तलाकशुदा हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र लगाएं, यहाँ पर उसका क्रमांक डलेगा, दिनांक डलेगी। विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र, उसकी दिनांक, कितने प्रतिशत का विकलांगता प्रमाण पत्र है। या फिर स्वतंत्रता सेनानी पर आधारित है तो उनका आवेदन क्रमांक या फिर उसकी दिनांक। तो अपने पास तो ये कुछ नहीं है। यदि आवेदका सहायिका के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण। अगर आप पहले से ही कार्यरत हैं आंगनवाड़ी में तो उसकी जानकारी आपको देनी है।
स्थायी पता मतलब मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट पूरा डालना है इसमें। मेरे पास मकान नंबर नहीं है तो इसमें 00 कर दे रहा हूँ। दोस्तों पता आप लोग अपना डालें, इसको कॉपी पेस्ट ना कर दें, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। मूल निवासी आपका किसने जारी किया है उसका नाम डालना है, जो कि आपके मूल निवासी के नीचे डला होगा, तो ध्यान से देखकर उसी का नाम डालें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं बाद में कि मुझसे गलती से ऐसा ऐसा हो गया इसमें, तो ये वाला नाम आपके मूल निवासी में नीचे की तरफ डला होगा, उसको देख लें पहले। उसका क्रमांक ऊपर की साइड डला होगा, उसको डाल दें। कितनी तारीख को आपने मूल निवासी बनवाया है। फॉर्म भरने से पहले आपके हाथ में मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, वरना आप इस फॉर्म को भरने की कोशिश ना करें, फालतू में आपका एक फॉर्म बेकार हो जाएगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसकी डिटेल भरनी है आपको यहाँ पर। ऐसे ही किसने वो जाति प्रमाण पत्र बनाया, उसका नाम, क्रमांक और दिनांक। आय प्रमाण पत्र का ये भी भरना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी वार्षिक आय भरनी है, जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में भरी हुई है, उसी को भरें, नहीं तो आप ऊपर नीचे भर देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इधर पर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपकी वार्षिक आय के हिसाब से कि आप बीपीएल में आते हैं या नहीं आते हैं। दोस्तों ये वाला कॉलम मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इस पर रेड टिक भी नहीं लगा है, तो आप इसको भर रहे हैं चाहे ना भरें, वो आपकी मर्जी है, ना भरें तो ज़्यादा सही है। और साथ में इस वाले कॉलम में आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना है और यहाँ पर ये कैप्चा भरना है। यहाँ पर जो जन्म तिथि आई वो ऑटोमेटिक आ गई है, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षित कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, इस वाले कॉलम में मैं भरना भूल गया था। नहीं आना था। अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो इसमें हाँ कर दें, नहीं अगर हैं तो इसमें नहीं कर दें, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, जैसे अभी हुआ था मेरे साथ। फिर से सुरक्षित कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। आप चाहें तो इसकी फ़ोटो खींच लें या इसे कॉपी कर लें, बाई चांस ये चला ना जाए। अगला पेज खोलते हैं। अगले पेज में डिटेल मांगी गई जा रही है 5th क्लास की, 8th क्लास की, हाई स्कूल की, इंटर की और ग्रेजुएशन की। तो आपने जिस पोस्ट के हिसाब से भरा है आपको वहीं तक डिटेल डालना ज़रूरी है, ये नहीं कि आपको सब डाल देनी है। अगर सब है तो आप सब डाल सकते हैं, नहीं तो जिस पोस्ट तक आपने भरा है उस पोस्ट तक डिटेल भर दें। भरते हैं 5th क्लास की, विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम, कैपिटल लेटर में ही भरें इसे। बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, इंटर की भरना जरूरी नहीं है। योग्यता भी अपनी सेव हो गई है। अब अगला पेज भरते हैं। अगले पेज में अपन को फ़ोटो लगानी है और इधर पे साइन लगाने हैं। तो फ़ोटो अपन लगाते हैं, आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, वाइट बैकग्राउंड में हो तो ज़्यादा सही है। वैसे तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है कि आपको वाइट बैकग्राउंड में लगानी है कि ब्लू में लगानी है, लेकिन वाइट में हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा फ़ोटो की वजह से। वाइट में ही लगाएं। अगर आपके पास वाइट में नहीं है तो आप दूसरे बैकग्राउंड की लगा दें। साइन, फोटो का साइज आपके 20 के 20 ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साइन के साइज आपका 10 के 20 ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सुरक्षित करते हैं फिर से। ये लिख के आ गया है कि आपकी फ़ोटो 20 के 20 से ज़्यादा की हो रही है तो इसको कम की कराएं। 31 KB की मेरी फ़ोटो है। मैंने इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर पहले ही बता दिया था। आप चाहें तो रियोट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप फ़ोटो का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 10 KB की फ़ोटो कर दी है और इसको सेव कर देते हैं अपन। साइन 16 KB के हैं। साइन को 10 KB का करना है, 10 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए साइन भी। तो साइन को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। ये मैंने 8.5 KB के साइन भी कर लिए हैं। अब
साइन को भी लगा देते हैं, सुरक्षित करते हैं। फोटो सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है। अगले पेज को भरें। अब ये सामने आ गया डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन को आप पढ़ लें, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, और इस पर टिक लगाएं और कैप्चा भर के सबमिट करें। फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर दें। दोस्तों कभी कभार ये सर्वर की वजह से भी कैप्चा गलत बताने लगता है, तो अगर कैप्चा गलत बता रहा है तो दोबारा फिर से कैप्चा डाल दें, फिर सबमिट कर दें आप। दोस्तों ये अपना फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हम इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ये बैक का ऑप्शन आ रहा है। आप प्रिंट करके इसको रख लें, या फिर अगर आप खुद ही भर रहे हैं तो इसको सेव करके रख लें अपने पीसी में या फिर मोबाइल फ़ोन में जिससे आप इसे भर रहे हैं। तो अपन इसको सेव करके रख ले रहे हैं, सेव एज PDF। ये हो गया अपना फॉर्म सेव। आगे फ्यूचर में अपन को ज़रूरत पड़ सकती है, जब अपना एडमिट कार्ड आएगा। यूपी वालों को कुछ पता नहीं है, क्या पता है ये भी मांगने लगे साथ में लेके, और भैया पेपर देते टाइम देने जब आ रहे हैं अपन। तो ये थी फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपनी सहेलियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने फॉर्म को घर पे भर पाएँ अगर वो फिरोजाबाद की हैं। अगर दूसरी जगह की हैं तो उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा चैनल रेकमेंड जरूर कर सकते हैं, ताकि मैं उन लोगों को भी बता सकूं कि आप लोग अपने फॉर्म को घर में कितने आराम से भर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के साथ लेके आता रहूँगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।